हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर की कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने साइंस बुक का स्टार्टअप कर दिया था। वहीं पे अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो पोर्शन केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन के बैलेंस एंड राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को हमने कंप्लीट किया था। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सम रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। तो कौन कौन सी जो रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। दोनों नेम्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन एग्जाम में आती है। वहीं पे सेकंड है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड होगा उसका क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा। एंड आपका थर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों नेम्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन एग्जाम में आते हैं। वहीं पे अगर फोर्थ की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से ये दोनों नेम्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन एग्जाम में आती है। वहीं पे फिफ्थ की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन सिमिलर तो होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही स्टडी करेंगे। और आपका सिक्स है रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से आप रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब प्रोसेस एक साथ होती है तब वही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेडॉक्स कहलाती है। इसीलिए हम इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन की भी स्टडी करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप 5 टाइप की रिएक्शंस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more, those reactions in which 2 or more substances combine to form single substance are called combination reaction। जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में कंबाइन करते हैं और केवल सिंगली सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसका सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मींस 2 and more जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। वहां पर जो कंपाउंड्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 and more हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बात की जाए एग्जाम्पल की तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ कोल। क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पर कार्बन को वायु की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। वायु की प्रेजेंस में वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो वहां पर जो कार्बन है एंड ऑक्सीजन है आपस में कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट करने पर कंबाइन कर जाएंगे और सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और सिंगल सबस्टेंस आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन को शो करती है। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन केवल सिंगली मॉलिक्यूल्स को लिया गया है। अगर एटम्स की बात की जाए तो 2 एटम्स हैं। आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने पर दोनों कंबाइन हो जाते हैं और 2 MgO 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है, आपस में दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अब देखिए थर्ड आपका रिडक्शन। रिडक्शन में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:3 लिया गया है। कितना रेशियो है, 1:3 लिया गया है। तो रेशियो देखिए, तो नाइट्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, हाइड्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, आपस में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया।
दो अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है यहाँ पर, और ये क्या है, कंपाउंड है, और आपस में दोनों कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, आपस में दोनों ने कंबाइन कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है। आपस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मींस H2O के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें मिले हैं। इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किस तरीके से पहचानेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे आपस में कंबाइन करके अगर सिंगली कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप, आपका सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट अप इनटू 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। मोस्टली डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ केवल सिंगल कंपाउंड होगा, स्प्लिट हो जाएगा या डीकंपोज हो जाएगा 2 and more कंपाउंड्स में, 2 and more कंपाउंड्स या सब्सटेंस में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल जो रिएक्टेंट थे 2 and more रिएक्टेंट थे आपस में कंबाइन कर रहे थे और सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिंगल कंपाउंड है वो डीकंपोज हो रहा है 2 and more सब्सटेंसेस में। अब वो स्प्लिट कैसे होता है या डीकंपोज कैसे होता है, तो दे आर कैरीड आउट अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस है, अगर आप हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे तभी होगा डीकंपोजिशन, अदरवाइज डीकंपोजिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट अगर हीट के डीकंपोजिशन की बात की जाए तो हीट का जो डीकंपोजिशन होता है वो क्या होता है, थर्मल डीकंपोजिशन होता है। और वहीं पे अगर लाइट की बात की जाए तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होगा। लाइट का डीकंपोजिशन कैसा होगा, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन होगा। तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट आपका हीट। तो हीट को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन किस टाइप से हो रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है आपका CaCO3। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जनरल नेम इसका है लाइम स्टोन। मैंने यहाँ पर जनरल नेम लिख रखा है लाइम स्टोन, मोस्टली जनरल नेम पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को जब हम हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, ये हीट का साइन होता है, गर्म करने का साइन होता है, इस तरीके से लगाते हैं डेल्टा को हम, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्या निकलता है, गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CO2 गैस की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें कितने कंपाउंड मिले, 2 कंपाउंड मिले, और ये कितना था, सिंगल था। अब देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर फेरस सल्फेट क्या दे रखा है, फेरस सल्फेट FeSO4। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। जैसे उसमें मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, कितने भी मॉलिक्यूल्स वहां पर हो सकते थे, इसी तरीके से यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड होगा, उसके आप कितने भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में। वहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, गैस की फॉर्म में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हुआ है यहाँ पर। और ये किस में मिलेगा, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और ये भी फेरस सल्फेट किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने। यहाँ पर देखिए आयरन कितने हैं, 2 हैं। ये देखिए 2 आयरन यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 यहाँ पर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 ऑक्सीजन ये रहे आपके पास, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 and 2 कितने हो गए, 5 and 3 मॉलिक्यूल्स आपके ये हैं, कितने हो गए टोटल, 8। इस तरीके से ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाते हैं। बैलेंसिंग थोड़ी सी बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। सल्फर देखिए कितने हैं, 2 हैं,
तो सल्फर आपके एक तो ये रहा और एक ये, इस तरीके से यहाँ पर सल्फर भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है एंड आयरन भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस भी है, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, लेकिन मॉलिक्यूल कितने लिए आपने, 2 लिए, और यहाँ पर 3 कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये 3 कंपाउंड में स्प्लिट हो गया या डिकम्पोज हो गया। और किस रिएक्शन को शो कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। और जो रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो टाइप है वो किस तरीके का है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। आपने कुछ नहीं किया है, कंपाउंड को लिया है और थोड़ा सा हीटअप कर देंगे, हीटअप करने पर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, 2 एंड मोर कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सो स्टूडेंट, सेकंड टाइप है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन किस टाइप से होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय लाइट, कैरीड आउट बाय लाइट, देन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर जो डिसोसिएशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी भी कंपाउंड का, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तब वहां पर क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है AgCl। AgCl क्या है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर क्लोराइड किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। और मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने ले रखे हैं हमने, 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। यहाँ पर प्रेजेंस को दिखाया गया है, सनलाइट की प्रेजेंस को दिखाया गया है, यहाँ पर हमने शो कर दिया सनलाइट, सनलाइट को शो किया गया है। अब यहाँ पर किस में ये कन्वर्ट हो जाता है, AgCl Ag में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिल्वर अपने एलिमेंट की स्टेट में आ जाता है, और साथ ही जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ पर मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। क्लोरीन गैस यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा सिल्वर, और वहीं पे जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। जो AgCl है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने पर यहाँ पर क्या मिलता है, सिल्वर एंड क्लोरीन। सेकेंड है आपका AgBr। AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर इसके भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यहाँ पर ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में है, और ये किसमें हमें मिलता है, यहाँ पर Ag की फॉर्म में यहाँ मिल जाता है, और साथ ही ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होता है, ये भी यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इस तरह से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन aqueous solution of a compound, it may result in an electrical decomposition। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं और उस एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास कराते हैं तब वहां पर क्या होता है, जो एक्वा सोल्यूशन का जो कंपाउंड होता है तो वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने पर क्या होता है, 2 एंड मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं वाटर पर। वाटर का जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है, रिएक्ट करने पर ही होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। अब वहां पर अगर हम इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा, देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लिया है हमने, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर हमने पास कराया है, इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर दे रखा है हमने, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं आफ्टर टाइम क्या होता है, ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन गैस एंड सेकेंड है आपका ऑक्सीजन गैस। आपस में क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा। वाटर हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि वेपर का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी H2 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में होगा। सेकेंड आपका, अब यहाँ पर हमने क्रायोलाइट को लिया है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का भी फॉर्मूला इस तरीके से ही होता है, बस वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में होते हैं। तो ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट के हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब क्रायोलाइट के यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है, पास कराने पर क्या होता है, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स आप मिल जाते हैं आपको एल्यूमिनियम के, 4 मॉलिक्यूल्स आपको एल्यूमिनियम के मिल जाते हैं, और साथ ही आपको 3 मॉलिक्यूल्स किसके मिल जाते हैं, ऑक्सीजन के। इस तरीके से 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये सिंगल ही था, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे इसके, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, और यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किया, साथ ही हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किया।
इस तरह से आगे जो लेक्चर आपका स्टार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम करेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आप रेगुलर स्टडी करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।